हालेलुया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और सीखेंगे श्राप क्या है। यह उसका दूसरा शस्त्र है। हम इसके विषय में सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में हम सब आपके सामने आते हैं। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह अभिषेक हमारे ऊपर आने पाए। आप मेरे द्वारा बोलिए और बातचीत कीजिए। आपका वचन लोगों के हृदय में बोया जाए और कई गुना फल लाने वाला बन सके। नए नए लोग तैयार होने पाए और आपकी मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हमने पहले भाग में देखा श्राप कैसे हमारे जीवन में आता है। इसकी शुरुआत हम फिर से उसी वचन से करेंगे। नीति वचन 26:2। जैसे गोरैया घूमते घूमते और सूपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही श्राप भी नहीं पड़ता। कहने का अभिप्राय है कि शैतान को हम पर श्राप लाने का अधिकार हमारी गलतियों, हमारे पापों के द्वारा ही मिलता है। और अगर हमारे में कोई गलती नहीं, कोई पाप नहीं, शैतान को कोई अधिकार नहीं कि वो हम पर श्राप ला सके। परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के लिए, दाखिल होने के लिए कुंजी है कि हम पश्चाताप करें, और यही कुंजी हमें पापों के पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर के राज्य में ले जाती। और इसमें बने रहने के लिए जरूरी है कि हम पश्चाताप की प्रार्थनाओं को करते रहें। यह एक दिन में नहीं होता, यह लगातार बार बार आपके जीवन काल तक पूरा करना है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां हो सकती है। हम कहीं धोखा खा सकते हैं, कहीं हम गलती कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन पे चलना हमारे लिए ज़रूरी है। हमने पिछले भाग में देखा कि व्यक्तिगत रूप से श्राप किस प्रकार से कार्य करता है। आज हम एक देश के ऊपर श्राप किस प्रकार से आता है और उसके क्या असर होते हैं, इसके विषय में देखेंगे। ये बाइबल की वह घटना है जहाँ दाऊद के टाइम में भूखमरी और अकाल आ गया। जब अकाल आया तो पहले साल में तो दाऊद को कुछ फर्क नहीं पड़ा। बोले हो सकता है बारिश नहीं हुई, कोई बात नहीं, अकाल है, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा साल निकला, तब भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन तीसरा साल जब आया तो उन्होंने परमेश्वर से पूछा, तब उनको पता चला कि क्या कारण है कि यह अकाल आया हुआ है। ये हम दूसरा शमूएल उसका 21वां अध्याय और 1 वचन से लेकर पढ़ेंगे। दाऊद के समय में अकाल आया। इस बार अकाल 3 वर्ष तक रहा। दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने उत्तर दिया। इस अकाल का कारण शाऊल और उसका हत्यारा परिवार है। इस समय अकाल आया क्योंकि शाऊल ने गिबोनियों को मार डाला। गिबोनी इजरायलियों नहीं थे, वे ऐसे थे, एक ऐसा समूह था जो अभी तक जीवित छोड़ दिया गए थे, क्योंकि उन्होंने इजरायलियों के साथ प्रतिज्ञा की थी। इजराइल के साथ धोखा देकर उन्होंने प्रतिज्ञा बांध ली थी कि आप हमारा वध नहीं करेंगे। किंतु शाऊल को इजराइल और यहूदा के प्रति गहरा लगाव था, इसलिए उसने गिबोनियों को मार डाला। राजा दाऊद ने जब ये घटना घटी तब पहले 2 साल तक तो दाऊद को समझ में नहीं आया क्या करें। तीसरे साल में जाकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछता है, प्रभु बताइए क्या कारण है कि अकाल आया है, ये स्थिति हमारे देश पर आई है। तब परमेश्वर वहाँ प्रकट करते हैं कि यह पाप जो है शाऊल का है। शाऊल दाऊद के पहले राजा नियुक्त किया गया था और उस राजा के द्वारा की गई गलती का श्राप पूरे देश पर आया और पूरे देश में अकाल आया, और उसका निवारण परमेश्वर ने उनको बताया। आगे हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद ने गिबोनियों को एक साथ इकट्ठा किया। उसने उनसे बात की। दाऊद ने गिबोनियों से कहा, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? इजराइल के पापों को धोने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ?
जिससे कि आप लोग यहोवा के लोगों को आशीर्वाद दे सकें। परमेश्वर ने दाऊद को बोला, जाओ दाऊद तुम गिबोनियों से बात करो, वही तुमको बताएंगे। और वो गिबोनियों से बात करता है। और वहाँ गिबोनियों ने दाऊद से कहा, शाऊल और उसके परिवार के पास इतना सोना चांदी है कि वो हमको उसके बदले में नहीं चाहिए, किंतु हम हमारे लिए शाऊल के परिवार से 7 लोगों को मांगते हैं। दाऊद ने पूछा, किंतु मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुमको धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, तो तुमको क्या चाहिए? तब गिबोनियों ने दाऊद से कहा, शाऊल ने हमारे विरुद्ध योजना बनाई, उसने हमारे सभी लोगों को जो इज़राइल में बसे हुए हैं नष्ट करने का प्रयत्न किया। शाऊल यहोवा का चुना हुआ राजा था, इसलिए उसके 7 पुत्रों को हम लोगों के सामने लाया जाए, तब हम लोग उन्हें शाऊल के गिबा पर्वत पर यहोवा के सामने फांसी चढ़ा देंगे। राजा दाऊद ने कहा, मैं उन पुत्रों को तुम्हें दे दूंगा। आगे हम इस कहानी को अगर पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि शाऊल उनमें से उन लोगों को चुनकर लोगों को 7 लोगों को भेजता है कि तुम जाओ। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु ने अपने आप को सूली पर नहीं दिया था, इसलिए परमेश्वर ने यह बात वहाँ होने दी, क्योंकि पाप शाऊल के द्वारा हुआ था और उसके लिए गिबोनियों ने बताया कि हमको 7 लोग दो जो शाऊल के परिवार से हैं, उनकी हम हत्या करेंगे। तो परमेश्वर ने उस हत्या को होने दिया। अगर ये बात प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ने के बाद होती तो परमेश्वर किसी की मृत्यु नहीं करवाते। प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा सबका दंड, सबके पापों का प्रायश्चित हो चुका है। यहाँ एक बात और हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर से नहीं बोला कि परमेश्वर पिता, ये गलती तो मेरी नहीं है, ये पाप तो शाऊल का है, आप मुझ पर क्यों दंड दे रहे हैं? मेरे समय में ये क्यों अकाल की स्थिति है? आप और मैं, जब हमारे जीवन के अंदर हमें बताया जाता है कि आपके पूर्वजों के पापों का पश्चाताप कीजिए, तो हम कई बार कहते हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं की, हमारे पूर्वजों की थी, हमारा क्या लेना देना। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, डॉक्टरों को समझ में आ गया है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूछते हैं आपसे, क्या आपको डायबिटीज़ है? आपके परिवार में और किन किन लोगों को डायबिटीज़ है? अगर आपके परिवार में आपके पूर्वजों में डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। अगर आप एक मकान गिरवी रख कर बैंक से लोन लेते हैं और लोन चुकाए बगैर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके बेटा और बेटी, उनको उनके अधिकार के अनुसार वो मकान मिलना चाहिए, लेकिन उस मकान को पाने के लिए उनको उस लोन का भुगतान, उस कर्ज का भुगतान करना पड़ेगा। अगर कर्ज का भुगतान नहीं करते हैं तो वो मकान उनको नहीं मिलता है। दाऊद ने उस बात को समझ लिया और सादे ढंग से परमेश्वर की बात को माना और उसने 7 लोगों को जो शाऊल परिवार के थे उनको गिबोनियों को सौंप दिया और गिबोनियों ने उनकी हत्या कर दी। हत्या करके उनके शरीर जो है वो पत्थर पर पड़े थे और उनकी एक बहन वहाँ पक्षियों को उड़ाती है कि ये उसके शव को ना खाए और वहाँ बैठी रहती है टाट का वस्त्र पहने हुए। तब ये खबर दाऊद के पास जाती है और दाऊद उनका पूरी तरह से जो है वहाँ से सब अस्थियों को इकट्ठा करता है और शाऊल और उसके परिवार के सारे लोगों की अस्थियों को दफन करता है। आगे हम 14वां वचन पढ़ते हैं, 2 सामुएल उसका 21 का 14। उन्होंने शाऊल और उसके पुत्र योनातान की अस्थियों को बिन्यामीन के जेल स्थान में दफनाया। लोगों ने शवों को शाऊल के पिता अकीश की कब्र में दफनाया। लोगों ने वह सब किया जो राजा ने आदेश दिया। तब परमेश्वर ने देश के लिए की गई उनकी प्रार्थना सुनी। यह प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख पूरे देश के लिए थी। उसके बाद अकाल की स्थिति चली गई, बारिश आई। आगे
हम एक और दृष्टांत बाइबल में से देखेंगे, और यह दृष्टांत एक शहर के बारे में है। किस प्रकार से वो शहर, जो बहुत ही बड़ा शहर था, उसको श्राप दिया गया और उस श्राप का असर उस पर सालों साल रहा। और यह शहर का नाम है यरीको। यह घटना उस समय की है जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए जोशुआ के नेतृत्व में यरदन नदी के पार आकर युद्ध करने लगे। परमेश्वर ने उनको निर्देश दिया था कि तुम यरदन नदी के पार जाओगे तो वहाँ रहने वाले सारे लोगों को तुम घात करोगे, उनकी हत्या करोगे। तो क्यों करोगे? क्योंकि परमेश्वर ये बात को जानते थे कि अगर कोई भी उसमें से जीवित रह गया तो वो कहीं ना कहीं से बहला फुसला कर, किसी प्रकार से किसी स्त्री का प्रलोभन देकर उनसे पाप करवाएगा। इसलिए परमेश्वर ने यह निर्देश दिया था। और जो वायदे का देश है उसको पाने के लिए भी यहाँ युद्ध करने की बात है। परमेश्वर ने तो यह वादा अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया था कि मैं तुम्हें वो वायदे का देश दूंगा। और इतने सालों बाद जब वायदे के देश को पाने की बात आ रही है तो वहाँ पर रेड कार्पेट ट्रीटमेंट नहीं है कि आइए आइए आपका स्वागत है, हम सब हट जाते हैं, यहाँ ये सब छोड़ के चले जाते हैं, आप आके रहो। वहाँ युद्ध है। इस बात को हम मसीही लोगों को समझना जरूरी है। जैसे ही हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हम युद्ध में युद्ध के लिए खड़े हो चुके हैं। हर विश्वासी का अंधकार की शक्तियों के साथ युद्ध है और हम युद्ध करके ही हम विजय पा सकते हैं। यहोशुआ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध करने जाता है और वो उस समय के सबसे बड़े शहर, जो बहुत ही बड़ा शहर था, जिसकी बड़ी शहरपनाह थी, लेकिन उस शहर के अंदर सबसे ज़्यादा पाप था। मूर्ति पूजा थी, जादू टोना था, तंत्र मंत्र था, सूरज चांद तारा और नक्षत्रों की पूजा की जाती थी और हर प्रकार का व्यभिचार वहाँ किया जाता था। उस पाप के कारण योशुआ ने पूरा ध्यान रखते हुए कि हमको यरीको को जीतना है। क्यों जीतना है? क्योंकि उसके कारण वो पूरे देश के अंदर ये बात फैल जाएगी कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर किस प्रकार से विजय देता, और यह बात भी फैल जाएगी कि परमेश्वर के लोग जहां आते हैं वहां पाप खत्म हो जाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए योशुआ यरीको के लिए युद्ध के लिए खड़ा होता है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर के कहने के मुताबिक तूरियां फूंकते हुए परमेश्वर के लोग आगे, उसके पीछे सेना, उसके पीछे परमेश्वर की वाचा का संदूक 7 दिन तक लगातार यरीहो शहर के चक्कर लगाता है और 7वें दिन 7 बार, और उसके बाद परमेश्वर के नाम से तूरी फूंकी जाती है और यरीहो की दीवारें ढह जाती है और परमेश्वर यरीहो के लोगों को पूरी तरह से इज़राइल के लोगों के सामने परास्त कर देते हैं। केवल आहाब और उसके परिवार को ही बचाया जाता है। यहाँ एक घटना होती है जो ऐसी है कि जोशुआ वहाँ पर एक श्राप बोलता है उस शहर के ऊपर, और ये जोशुआ 6 अध्याय उसके 26वें वचन में लिखा है। फिर उसी समय यहोशू ने इज़राइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो की ओर से बनाएगा वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तो उसके जो पहलोटा पुत्र है वो मर जाएगा, और जब वो उसके फाटक लगाएगा उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। ये श्राप का वचन वो उस शहर के ऊपर बोलता है और चला जाता है। यहाँ वो श्राप पूरी तरह से काम करता है क्योंकि वो शहर पाप से भरा हुआ था। वहाँ मूर्ति पूजा करने वाले रहते थे,
जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले रहते थे और हर प्रकार का व्यभिचार वहाँ होता था। पाप का कारण श्राप को लाता है और वो श्राप उन पर ठहर गया। आगे 100 साल बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अंदर ऐसा लिखा है, पहला राजा उसका 16 का 34, यहाँ पर वो घटना पूरी होती है। अहाब के राजा के काल में बेतेल की हियेल नाम का राजा था, उसने यरीहो नगर को दोबारा बनाया। जिस समय हियेल ने नगर को बनाने का कार्य आरंभ किया, उसका बड़ा पुत्र अबीराम मर गया। जैसे श्राप दिया था, जैसे ही शहर की स्थापना उसका पुनर्निर्माण शुरू करोगे तो पहला पुत्र मरेगा, उसका बड़ा बेटा मर जाता है। और उसने जब उस शहर को फाटक लगाया, द्वार लगाया, तो उसका छोटा पुत्र सगूब भी मर गया। यह ठीक वैसे ही हुआ जैसे यहोवा ने नून के पुत्र यशुआ के द्वारा कहा था। परमेश्वर ने उस वचन को पूरा किया। आगे एलीशा इस शहर पर पहुंचता है। ये उस समय की बात है जहां एलिया स्वर्गारोहण करता है और एलीशा धरती पर है, और उसको एलीशा को परमेश्वर के द्वारा डबल पोर्शन मतलब 2 गुना भाग उसके ऊपर अभिषेक आता है। और उस अभिषेक के साथ एलीशा उस शहर पर जाता है। ये हम देखते हैं दूसरा राजा उसका 2 का 18 में। अतः वे लोग जो यरीहो गए जहाँ एलीशा ठहरा था, उन्होंने उनसे कहा कि वे एलिया को नहीं पा सकते। एलीशा ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें जाने को मना किया था। नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा था, महोदय आप अनुभव कर सकते हैं कि यह नगर सुंदर स्थान में है, किंतु यहाँ पानी बुरा है। यही कारण है कि भूमि में फसल भी उपजती नहीं है। यह उस श्राप के कारण था कि वहाँ का पानी भी खराब हो गया था, श्रापित हो गया था, और उस जमीन की पर भी श्राप आया था, और उस श्राप के कारण वहाँ पर उपज भी नहीं होती थी। और एलीशा ने कहा, मेरे पास एक नया कटोरा लाओ और उसमें नमक रखो। और लोग कटोरे को एलीशा के पास लाए। तब एलीशा ने उस स्थान पर गया जहाँ पानी भूमि में निकल रहा था। एलीशा ने नमक को पानी में फेंक दिया। उसने कहा, यहोवा इस पानी को शुद्ध करे, और जब मैं इस पानी से अब इस पानी से किसी को मरने न दे, न ही भूमि को कोई नुकसान हो, परंतु अच्छी फसल दे। पानी शुद्ध हो गया और पानी अब तक भी शुद्ध है। वह जैसा ही हुआ जैसे एलीशा ने कहा था। ये हमारे सामने उदाहरण है एलीशा का एक मध्यस्थ के रूप में, और परमेश्वर एक मध्यस्थ को इस्तेमाल करते हैं एक श्रापित शहर का श्राप नष्ट कर उसको आशीष प्रदान करने के लिए। परमेश्वर के वचन में दाऊद की कुंजियों के बारे में लिखा है, यशायाह 22 का 22 में, कि जो तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। ये दाऊद की कुंजियां हैं जिसके द्वारा परमेश्वर शहरों को, देशों को छुटकारा देकर वहाँ पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करते हैं। जिस प्रकार एलीशा ने नमक डालकर वहाँ के श्राप को तोड़ा, उस प्रकार से मध्यस्थों की जवाबदारी है, आपकी और मेरी जवाबदारी है कि हम युद्ध में खड़े रहें और परमेश्वर के साथ कार्य करते हुए, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए हम इस प्रकार से शहरों, देशों के छुटकारे के लिए उपयोग में आने पाए। यह एक बहुत बड़ा परमेश्वर की ओर से वरदान है। हम पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में जानते हैं, वैसा ही यह भी एक छुटकारे का वरदान है जो बहुत बड़े रूप में कार्य करता है। हालेलुया। आगे अब हम यहाँ इस बात को देखेंगे कि
हमारे जीवन में आए हुए हमारे पूर्वजों के पापों के द्वारा हमारे जीवन में क्या नतीजे या क्या परिणाम आते हैं। पहला होता है जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, सब कुछ बिखरने लगता है। दूसरा है हमारे ऊपर कमी और घटी का आवरण आता है। जो कुछ हम करते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। तीसरा है ऐसा आवरण आता है जिसके द्वारा हम पूरी तरह से असमझ में आ जाते हैं, असमंजस। यही हमको समझ में नहीं आता करना क्या है, ये करें कि वो करें, वो करें कि ये करें, समझ में ही नहीं आता, हम निर्णय ही नहीं ले पाते। और आगे है यही जो वंशावलीगत से चले आ रहे श्रापों के कारण हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने तय किया है, जो उसकी योजना है, उसकी जो हमारे प्रति आज्ञा है, जो उसने अपनी पुस्तक में लिखी है, जिसे हम किंगडम डेस्टिनी कहते हैं, वो हम पूरी नहीं कर पाते। कहने का मतलब है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते। शैतान हमको उसको करने से वंचित करता है। जिन लोगों के ऊपर वंशागत श्राप चले आ रहे हैं वो सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाते। यह घटना मेरे जीवन में हुई है। मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, प्रभु यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया और परमेश्वर प्रभु यीशु के पीछे चलते हुए मुझे 8 साल हो चुके थे। 8 साल बाद मेरे हाथ से ऐसे निर्णय लिए गए जिसके कारण मेरा और मेरे परिवार का नुकसान हुआ। मैं वहाँ सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाया क्योंकि वो श्राप उस समय भी मुझ पर कार्य कर रहा था और उसने मुझे फिर से नुकसान में डाला। मेरा छुटकारा होना बहुत ज़रूरी था। और आगे हम देखेंगे किस प्रकार से हम प्रार्थनाओं के द्वारा हमारा छुटकारा कर सकते हैं। जनरेशन हमारे जो वंशागत चले आ रहे पाप हैं, श्राप है, वो हमारे पीढ़ी से पीढ़ी दर चलते आते हैं। जैसा वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम जो भी पाप करोगे वो उसका बदला मैं तुम्हारी तीसरी और चौथी पीढ़ी से लूँगा। कहने का मतलब है कि मेरे पिताजी, मेरे पिताजी के पिताजी, मेरे पिताजी के पिताजी, उन्होंने जितने भी पाप किए उसका बदला मेरे से चुकाना है। और अगर उनके भी पहले लोगों ने पाप किया है तो आप सोच लीजिए कि वो लगातार कितना पीढ़ी दर पीढ़ी मुझ पर चला आ रहा है। ये सब के ऊपर लागू होता है क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। जिन लोगों के जीवन के अंदर यह श्राप कार्य करता है उनको ऐसी बीमारियां हो जाती है जो ठीक नहीं होती, जो उनको मृत्यु की ओर ले जाती है। हम इज़िकियल की किताब उसका पहला अध्याय उसके 1 और 2 वचन में पढ़ते हैं। वहाँ परमेश्वर ने उल्लेख दिया है खुले आसमान का, जहाँ हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के जीवन के ऊपर ये श्राप चलता है उनके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा, वो खिड़की खुलती नहीं, उनको दिखाई नहीं देता क्योंकि बीच में बादल आ जाते हैं जो अंधकार के कारण उनके जीवन में वास करते हैं और उनको परमेश्वर के दर्शन और परमेश्वर की वाणी सुनाई नहीं देती। ये श्राप और ये पाप हमारे जीवन में जब आते हैं तो ये केवल हमारे ही जीवन में नहीं परंतु हमारे शहर पर, हमारे देश पर भी असर करते हैं, जिससे वहाँ की स्थिति बिगड़ जाती है। आप कहीं ऐसे स्थान देखेंगे जहाँ कोई भी अच्छी खेती नहीं होती। वहाँ ज़रूर खेती होती है, अनाज उगता है, खाने लायक होता है, लेकिन वो पूरी तरह से जितना उनको उपयोग लेना चाहिए पानी का, ज़मीन का और एक व्यावसायिक रूप से वहाँ उत्पन्न होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप कहीं ऐसे इलाके देखेंगे जहाँ बंजर पड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने जो वादे का देश इज़राइल अपने लोगों को दिया, आज भी वह देश, वहाँ किसी खाने पीने की कमी नहीं। वहाँ रेगिस्तान है, वहाँ कई बंजर ज़मीनें हैं, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ आशीष दी है और पूरी तरह से वहाँ भोजन पर्याप्त रूप से उनके लिए पकता है। यहाँ तक कि वहाँ की टेक्नोलॉजी, वो किस प्रकार से खेती करते हैं, वो विदेशों को ले जाई जाती है। हमारे भारत देश में भी उस उनकी नीतियों को, उनके प्रणालियों को लाया गया और उसके आधार पर यहाँ पर भी हमारे देश के अंदर खेती की जा रही है।
ये बात समझने की है। हालेलुया। यह जो श्राप हमारे जीवन में आता है, ये सूरज, चांद, तारा, नक्षत्रों के आधार पर भी हमारे जीवन के अंदर लागू होता है और यह हमको नुकसान में डालता है। हम परमेश्वर की सच्चाई को नहीं पहचान पाते, ना ही उसके कामों को जान पाते हैं। डिट्रोनॉमी, निर्गमन की किताब, उसका 28वां अध्याय, उसमें 1 से लेके 14 तक परमेश्वर की आशीषों के बारे में लिखा है और उसमें 15वें वचन में ये लिखा है कि तुम अगर इन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, क्या परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, तो नीचे लिखे गए श्राप तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। न केवल आएंगे, वो तुमसे आगे दौड़कर तुमको पकड़ लेंगे। लेकिन कई बार लोग इसको कहते हैं ये तो पुराने नियम की बात है, हम तो नए नियम के लोग हैं। तो क्या वे ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर नए नियम में आके बदल गया? परमेश्वर नहीं बदला। परमेश्वर की व्यवस्था वही है। स्वयं प्रभु यीशु व्यवस्था है। प्रभु यीशु ने वो व्यवस्था हमको दी, वो स्वयं वो व्यवस्था है और उस व्यवस्था को प्रभु यीशु ने ही क्रूस पर पूरा किया। परमेश्वर नहीं बदलते। हम हमारे ढंग से कोई नई बात निकाल कर धोखे में रहना चाहते और अपने स्वयं का छुटकारा नहीं करते। वचन के आधार पर हमको हमारा छुटकारा करके लेना जरूरी है। आगे यहां ऐसा लिखा है कि जो पाप, डिट्रोनॉमी 28 का 27 से लेकर पढ़ रहा हूं, यदि तुम यहोवा की आज्ञा का पालन नहीं करते तो वह तुम्हें वैसे ही फोड़े होने का दंड देगा जैसे फोड़े उसने मिस्र में भेजे थे। वह तुम्हें भयानक फोड़ों और खुजली से पीड़ित करेगा। यहोवा तुम्हें पागल बनाकर दंड देगा। वह तुम्हें अंधा और कुंठित कर बनाएगा। तुम्हें दिन के प्रकाश में अंधे ही की तरह अपनी रास्ता टटोलना पड़ेगा। तुम जो कुछ करोगे उसमें तुम असफल रहोगे। लोग तुम पर बार बार प्रहार करेंगे और तुम्हारी चीज़ें चुराएंगे। तुम्हें बचाने वाला वहाँ कोई भी ना होगा। लेकिन परमेश्वर दया का परमेश्वर है। परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य 10 आज्ञाओं का पालन कर धर्मी ठहर नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे लिए दिया, जो स्वयं व्यवस्था है, और वो व्यवस्था हमारे लिए क्रूस पर चढ़ी। प्रभु यीशु ने सारी व्यवस्थाओं को क्रूस के ऊपर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कहा, डिट्रोनॉमी 30 का 19 में, मैं आज तुम्हारे सम्मुख जीवन और मृत्यु, समृद्धि और विनाश रख दिया है। मैं आज तुम्हें आदेश देता हूँ कि यहोवा परमेश्वर से प्रेम करो, उसके मार्ग पर चलो और उसके आदेशों, विधियों और नियमों का पालन करो। तब तुम जीवित रहोगे और तुम्हारा राष्ट्र अधिक बढ़ेगा। नियमों को बता रहा हूँ, पालन नहीं करते तो ये सभी अभिशाप तुम पर आएंगे। कहने का मतलब है कि पुराने नियम के अंदर भी परमेश्वर ने ये बात कही कि तुम मेरी आदेशों का, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, और नए नियम के अंदर भी परमेश्वर ने कहा कि तुम वचन के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा के चलाए चलो, और पवित्र आत्मा के गुण और फल तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ये आपको और मुझको जांचने की ज़रूरत है कि हम उन फलों में चल रहे हैं या नहीं, या आज भी हम में अक्षमा की भावना है, गुस्सा है, जलपन है, डाह है, अहंकार है, कड़वाहट है, दूसरे से बदला लेने की इच्छा है, घमंड है। अगर हमारे में ये सब चीज़ें हैं और हम कलीसिया में हैं, हमने उद्धार पाया है, प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, इसका मतलब है कि हमें अभी भी पश्चाताप कर छुटकारा पाने की ज़रूरत है। लोग बार बार हमारे सामने विचार लाते हैं और बार बार कहते हैं कि वचन के अनुसार हमको पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं। हम प्रभु यीशु के समय के रहने वाले लोग हैं, हम अनुग्रह के समय के लोग हैं। आइए हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा विचार करेंगे वचन के अनुसार।
यह वचन रोमियो की किताब उसका 16 रोमियो की किताब उसका 6 का 14 है। तुम पर पाप का शासन नहीं, क्योंकि तुम व्यवस्था के सहारे नहीं जीते, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के सहारे जीते हो। ये पौलुस लिख रहा है और यह बात हमारे सामने लाई जाती है और कही जाती है कि हमको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, हम पर वंशागत श्राप नहीं आता, प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया, हम अनुग्रह के लोग हैं। दूसरा वचन हमारे सामने लाया जाता है गिलातियों की किताब उसका 2 अध्याय 16 वचन। फिर भी हम यह जानते हैं कि किसी व्यक्ति को व्यवस्था के विधान का पालन करने के कारण नहीं, बल्कि यीशु मसीह के विश्वास के कारण नेक या धर्मी ठहराया जाता है। हमने इसलिए यीशु मसीह का विश्वास धारण किया ताकि हम विश्वास के कारण धर्मी ठहराए जाएं, न कि व्यवस्था के विधान के पालन के कारण, क्योंकि उसे पालने से कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं होता। यह बिल्कुल सच्ची बात है। इसी के कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे लिए सूली पर दिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था का पालन कर अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकता था। जिस समय यह बात पौलुस लिख रहा था उसके सामने चुनौती थी, और यह चुनौती आज भी चर्च के सामने है, क्योंकि समाज और दुनिया कई प्रकार की बातों को लेकर आते हैं और बोलते हैं कि हमको उद्धार इन सारी बातों से मिलता है, और कहा जाता है सारे रास्ते हमको उद्धार की ओर ले जाते हैं। अब यह चुनौती का सामना करते हुए हमें समझाना पड़ता है कि केवल प्रभु यीशु ही हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन है। केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा हमको मिलती है। और यह चुनौती पौलुस के सामने भी थी, क्योंकि वो जिन लोगों से बात कर रहा था वो पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के जानकार थे, 10 आज्ञाओं के जानने वाले थे, समझने वाले थे, मानने वाले थे। और आज भी लोग धर्मी, अपने आप को अपने ढंग से धर्मी समझने वाले लोग, यह बात वो बार बार उनसे कहता है कि तुम परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहराए गए। बिल्कुल सच्चा वचन है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर के साथ था जब ये सारी बातें हुई। जब परमेश्वर ने अपने राज्य की स्थापना की तो राज्य के कानून और व्यवस्था बनाई, और वो कानून और व्यवस्था स्वयं प्रभु यीशु है। और प्रभु यीशु उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए, क्योंकि पाप का दंड तो मृत्यु है, और आपसे अगर पाप हो गया है तो आपका कोई छुटकारा नहीं, आपका जो दंड है वो मृत्यु ही है। लेकिन इससे छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने हम पर दया की, प्रभु यीशु को हमारे लिए क्रूस पर दे दिया कि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करे और अपने हृदय से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि मैं प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं, तो वो उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। यहाँ एक बात को समझना जरूरी है, विश्वास में आने की कुंजी प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाकर परमेश्वर के राज्य में आने की कुंजी पश्चाताप है, और वह पश्चाताप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास के द्वारा है। परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर विश्वास रखकर हम पश्चाताप करते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल होते हैं। लेकिन एक और बात है जो हमको ध्यान में रखना जरूरी है, और वो ये है कि विश्वास को बनाए रखना, ये 2 बातें हैं। पहली है प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना, और दाखिल होने के बाद परमेश्वर के राज्य में बने रहना। परमेश्वर के राज्य में बने रहने के लिए प्रभु यीशु स्वयं उन 10 आज्ञाओं का उल्लेख करते हैं। मती, लूका, मरकुस, जो यूहन्ना, इन सारे गॉस्पेल के अंदर प्रभु यीशु के शब्द हैं, और उन सारे वचनों को, उन 10 आज्ञाओं को प्रभु यीशु बार बार दोहराते और कहते हैं। और आज आपको और मुझको पाप करने की अनुमति नहीं है। आपको प्रभु यीशु मिल गए तो आप पाप कर सकते, ऐसा नहीं है। आगे हम रोमियो की किताब में पौलुस क्या लिखता है वो देखेंगे।
रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय उसका 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। तो फिर क्या हम क्या करें? क्या हम पाप ही करते रहें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता रहे? निश्चय ही नहीं। हम जो पाप के लिए मर चुके हैं, पाप में कैसे जिएंगे? मतलब आपने पश्चाताप कर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर आपने उद्धार पा लिया, आप परमेश्वर के राज्य में आ गए, तो वहां आने के बाद आपको पाप करने की अनुमति नहीं है। वहां आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार 10 आज्ञाओं का पालन करना होता है। और इन 10 आज्ञाओं के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारे लिए वो 10 आज्ञाएं 2 आज्ञाओं में मैं सम्मिलित करता हूं। और वहां प्रभु यीशु आज्ञा देते हैं कि तुम अपने परमेश्वर से पूरे हृदय से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से और पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करो और अपने समान दूसरों से प्रेम करो। तो 10 आज्ञाएं इसमें पूरी तरह सम्मिलित हैं। और यही नहीं, वो प्रभु यीशु बार बार कहते हैं कि तुम अपने माता पिता की सुरक्षा करना, तुम मूर्ति मत बनाना, तुम चोरी मत करना, तुम व्यभिचार मत करना। अगर तुमने किसी स्त्री को देख भी लिया तो तुमने व्यभिचार किया है। ये बात को गहरे रूप से समझना जरूरी है। पहला है, हम विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज्य में दाखिल होते हैं। और दूसरी है कि हम उसके वचनों के आधार पर चलते हुए, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हम उसके धर्मी राज्य में बने रहते हैं। इसको और एक रूप में समझना जरूरी है, विश्वास के साथ साथ हमको वचन के आधार पर चलना जरूरी है। कहने का अभिप्राय है, केवल विश्वास से ही नहीं, परंतु विश्वास करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारिता में जीना। परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता, यह निर्देश आपको और मुझको दिए गए हैं। आगे पौलुस और गहरे रूप में इस बात को जानता है। रोमियो की किताब उसके 7वें अध्याय के अंदर पौल कहता है कि जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे होता नहीं, और जो मैं करता हूं वो मैं करना नहीं चाहता। यह वह आपके और मेरे जीवन की स्थिति की बात कर रहा है। कहने का मतलब है, वो यहां समझा रहा है कि मैं चाहता तो हूं कि दूसरों से प्रेम करूं, लेकिन मुझसे होता नहीं। मैं चाहता तो हूं कि दूसरों से नफरत ना करूं, पर होता नहीं। मैं चाहता तो हूं कि मेरे द्वारा कोई घमंड ना हो, लेकिन मेरे में घमंड आता है। मैं चाहता तो हूं कि मैं किसी के प्रति कड़वाहट ना रखूं, लेकिन मेरे अंदर कड़वाहट आती है। मैं चाहता तो हूं कि मैं दूसरों से पैसे का लालच ना रखूं, लेकिन लालच आ जाता है। और वो ये कहता है कि ये तो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे से हो रहा है। और बाद में वो कुरिन्थियों की किताब में एक और बात गहरे रूप में समझाता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 7:1 में लिखा है, हे प्रियों, क्योंकि हमारे पास ये प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में रहने के लिए, पवित्रता में बने रहने के लिए हमको अपने आप को बाहरी और अंदरूनी रूप से शुद्ध करना जरूरी है। शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू पश्चाताप के द्वारा ही होती है। आपके पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है, कोई दूसरी चाबी नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जाने की चाबी पश्चाताप है और प्रभु यीशु के लहू का प्रायश्चित, ये दोनों ही हमको परमेश्वर के राज्य में ले जाता है। और यही बात को पौलुस गहरे रूप में दोहराता है और आगे और बात करता है। वो कहता है कि दुख 2 प्रकार के होते हैं, और उनका वो विश्लेषण इसी अध्याय में करता है। दूसरा कुरिन्थियों 7:9 और 10, जो अब मैं प्रसन्न हूं इसलिए नहीं कि तुमको दुख पहुंचा था, बल्कि इसलिए कि उस दुख के कारण ही तुम्हें पश्चाताप हुआ है। तुम्हें वही दुख परमेश्वर की ओर से हुआ ताकि हमारे कारण कोई आपको हानि न हो, क्योंकि वह दुख जिसे परमेश्वर देता है वो ऐसा दुख है जिससे मन फिराव होता है और पश्चाताप होता है। वह पश्चाताप हमें मुक्ति दिलाता है
किंतु दुख जो संसार से होता है वह बस मृत्यु को जन्म देता है। ये गहरे रूप से समझने की बात है। दो प्रकार के दुख होते हैं, एक होते संसार का दुख और एक होता है परमेश्वर का दुख। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमको छोड़कर जाते नहीं। पवित्र आत्मा हमको कायल करते हैं हमारे पापों के लिए। वो दुख जो हमको हमारे पापों के कारण पवित्र आत्मा के कायल करने से होता है, वह दुख परमेश्वर की ओर से आया हुआ दुख है, जो हमको पश्चाताप के लिए प्रेरित करता है। हमारे को हमारी गलती महसूस होती है, हम मन फिराते हैं कि आज भी हमसे ये गलती हो रही है, आज भी मेरे से गुस्सा हो रहा है, आज भी मैं दूसरों के प्रति अक्षमा की भावना रखता हूँ, आज भी मेरे अंदर डाह है। जब हमको ये एहसास होता है तो वो हमको पश्चाताप की ओर ले जाता है, और जब हम पश्चाताप करते हैं और हम प्रभु यीशु का लहू मांगते हैं, हमारा छुटकारा होता है। आगे पौलुस कहता है कि जो संसार का दुख है, वो दूसरे दुख के बारे में बता रहा है। संसार का दुख है, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, मैं दुखी हूँ। मुझे कार खरीदना है, मेरे पास कार नहीं, मैं दुखी हूँ। मैं बंगला बनाना चाहता हूँ, मेरे पास बंगला नहीं, मैं दुखी हूँ। संसार की लालसाओं का दुख, संसार की लालसाओं का दुख, यह दुख हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है, यह हमको अविश्वास में ले जाता है, यह हमको परमेश्वर के विरोध में ले जाता है। और इसलिए पौलुस सारे साफ शब्दों में लिखता है, उससे मृत्यु होती है। और आप कहना चाहते हैं कि हम पश्चाताप नहीं करेंगे? आप निर्णय लीजिए, जीवन और मृत्यु आपके हाथ में है। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन लाना मेरा जवाबदारी है। यह आपको निर्णय लेना है कि आप अपने पारिवारिक श्रापों से मुक्ति पाना चाहते हैं या नहीं। ये बात बिल्कुल सच है जो गिलातियों की किताब उसका 3 अध्याय 13 और 14 वचन में लिखा है। मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान से शाप से हमें मुक्ति कर दिया। शास्त्र कहता है कि हर कोई जो वृक्ष पर टांग दिया जाता है वो श्रापित है। मसीह ने हमें मुक्ति दिलाई। इब्राहिम की जो आशीष है वो प्रभु यीशु के द्वारा गैर यहूदियों को भी मिल सके, ताकि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वचन दिया गया था। यह बिल्कुल सच वचन है। परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है। श्रापित है वह मनुष्य जो काट पर लटकाया जाता है। पर उसने ये बात को गहरे रूप से समझना है, वो किस लिए श्रापित है। क्या वो खुद के पापों से श्रापित है? नहीं, वो आपके और मेरे पापों के कारण श्रापित है। और जब वो प्रभु यीशु ने अपने उस कार्य को क्रूस पर पूरा कर दिया, आपकी और मेरी जवाबदारी है कि उस क्रूस के पूरे किए गए कार्य को अपने जीवन में लागू करना। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो इसको प्रभु यीशु के उस क्रूस के कार्य को, जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया, अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे। जो लागू नहीं कर रहे हैं उनका छुटकारा नहीं है, जो लागू कर रहे हैं उनका छुटकारा है। और वो पश्चाताप के द्वारा होता है। और परमेश्वर के राज्य में बने रहने के लिए यह जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। जेम्स की किताब में भी लिखा है कि वचन का जानने वाला होना और वचन को मानने वाला और वचन को करने वाला होना, मतलब हमको करने वाले बनना है, केवल मानने वाले नहीं, केवल मुंह से बोलने वाले नहीं, परंतु हमारे जीवन में वो क्रियान्वित होना चाहिए। आपको मैं कुछ बोलूँगा तो आप मेरे जीवन में ढूंढेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ सच्चाई में मेरे जीवन में है कि नहीं है। अगर आप उसको मेरे जीवन में पाएंगे तो आपके सामने मैं मसीह का गवाह ठहरता हूँ, क्योंकि मैं उसके वचन के आधार पर चलता हूँ। और यह बात केवल मुझ पर लागू नहीं होती, सब पर होती है। आपको और मुझको सबको परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीह का गवाह ठहरना है, और हम हमारे कार्यों के द्वारा ही हो सकते हैं। लेकिन आज हमारे देश के अंदर समस्याएं चल रही है, ऐसी कलीसियाएं जो आपस में लड़ रही हैं। वह लड़ाई किस बात की है? कि कौन उस संस्था को चलाएगा। हम इस प्रकार से आपस में बट रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परिवार आपस में बढ़ जाता है वो दुश्मन से हार जाता है। हम खुद अवसर दे रहे हैं शैतान को
कि हमारे घर पे आओ, हम पर राज करो। हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर डाह है, अहंकार है, हमारे में घमंड है। वो मैं तेरे से ज़्यादा वचन जानता हूँ, मैं संस्था को चलाऊंगा। और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम अब इन बातों को सीखेंगे कि किस प्रकार से इन श्रापों से हम मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात है कि परमेश्वर के सम्मुख घुटने पर आना, प्रार्थना करना, परमेश्वर से मांगना, ज्ञान और प्रकाशन मांगना, परमेश्वर से पूछना कि परमेश्वर पिता मुझे बताइए क्या कारण है, कौन सा श्राप है जो मेरे जीवन में कार्य कर रहा। थोड़ी देर पहले हमने दाऊद के जीवन से देखा, दाऊद ने परमेश्वर से जाके पूछा, परमेश्वर पिता बताइए हमारे देश में अकाल क्यों है। हम परमेश्वर से केवल मांगने का काम करते तो क्या, अपनी स्वयं की वस्तु, हमारी ज़रूरतें। परमेश्वर से मांगने का मतलब ये है कि हमको परमेश्वर ये भी मांगना है कि परमेश्वर पिता आप बताइए हमारे में क्या गलती है, हमको कहाँ सुधरना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमको आपके और हमारे बीच आ रही है और जो हमारी आत्मिक रुकावट बन रही है। परमेश्वर से अगर आप पूछेंगे तो परमेश्वर जरूर बताते हैं। मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ, जब मैं शुरू में परमेश्वर से पूछता तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था, ना मुझे कुछ समझ में आता था। लेकिन परमेश्वर जो है वो अपने वचन से कोई ना कोई बात मुझे समझाते, तो मैं उस पर इसलिए भरोसा करता क्योंकि वचन में लिखा है, ये तो मान लेना चाहिए, अगर वचन में है तो ये जरूर होता होगा। इस प्रकार से अपने विश्वास को थामे रखकर, पकड़कर जब मैं आगे बढ़ा तो परमेश्वर ने बताना भी शुरू किया। कुछ दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, और स्वप्न में भी पता चलता है, दर्शन में भी चलता है, वचन के द्वारा भी चलता है, किसी दूसरे के वचन के द्वारा भी चलता है, और किसी भविष्यवक्ता के द्वारा भी परमेश्वर बात करते हैं। लेकिन आपको पहले कोशिश करनी पड़ेगी, तब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे और पहचानेंगे। सबसे पहला काम है कि क्या श्राप का कारण है वो पता किया जाए। दूसरा है कि वो क्या क्या कारण है जिसके कारण हमारे और हमारे पूर्वजों में वो श्राप चला आ रहा। कहने का मतलब है आपको जानकारी के लिए कुछ बातें पूछनी पड़ेगी, कुछ आपको देखी भी, आपकी कुछ बातें देखी भी होगी जो आपके सामने हुई है, जो घटनाएं आपके जीवन में हुई है, उनके आधार पर, और इन सारी बातों से आपको उसका कारण पता चलेगा। क्योंकि जब आप किसी को किसी को अपने जीवन से निकालना चाहते हैं तो उसका कानूनी अधिकार हटाना जरूरी है। और वो कानूनी अधिकार जब भी हटता है जब हम पश्चाताप की प्रार्थना लेकर जाते हैं और परमेश्वर हमारे लिए नया फैसला सुनाते हैं। इसलिए सबसे पहले उन बातों को करते हुए हमें परमेश्वर के सम्मुख, और उसके बाद हमको परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करना। परमेश्वर पता है दया करने वाले परमेश्वर है। जैसे ही हम कबूल करते हैं हम कमजोर हैं, हमसे पाप हुआ है, परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है और वहाँ गहरे रूप से पश्चाताप करना है। प्रभु हमको कौन कौन सी बातों पर पश्चाताप करना है वो आप बताइए। हम सारी बातों पर पश्चाताप करेंगे, और वो सारी बातों पर पश्चाताप कर, दूसरी चीज़ है प्रभु यीशु के लहू को प्रायश्चित के रूप में मांगना। एक हिस्सा है पश्चाताप, अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने कबूल करके माफ़ी मांगना और कहना कि प्रभु मैं मन फिराने के लिए तैयार हूँ, और फिर प्रभु यीशु के लहू को मांगकर अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना। ऐसा करने के साथ उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो होती है कि आप उन अंधकार की शक्तियों को, उन वेदियों को जो आपके ऊपर बोल रही है, आपके ऊपर प्रभुता कर रही है, वो अपना कब्जा आपके ऊपर दर्शा रही है, उनको निरस्त करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं रिनाउंसिंग एंड रिजेक्टिंग, उनका निरस्तीकरण करना, उनको नकारना, उनके लिए ना बोलना। और उसके बाद है परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में मांगना कि प्रभु यीशु आप फिर से हमारे जीवन में आइए, आप फिर से हमारे जीवन में आकर अपना राज्य संभालिए, क्योंकि हम किसी जगह को खाली नहीं छोड़ सकते। हमने प्रार्थना के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा अंधकार की शक्तियों को हमारे शरीर से, हमारे जीवन से निकाल बाहर किया। वचन में लिखा है कि जो तुम कुछ बांधोगे वो परमेश्वर
परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम जो कुछ बांधोगे वो बंधेगा। तो हम हमारे पापों का पश्चाताप कर हमारे पापों को प्रभु यीशु के क्रूस पर बांधते हैं और प्रभु यीशु के क्रूस की आशीष को अपने ऊपर खोलते हैं। यह कार्य करने के बाद हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु को फिर से अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यह सारी प्रार्थनाओं को करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वचन के आधार पर परमेश्वर के सामने अपनी विनती और प्रार्थनाएं रखी जाए। परमेश्वर के नाम के निमित्त, ये बहुत गहरी बात है। परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर पिता आपके नाम के निमित्त कीजिए। हमारे में ऐसी कोई खूबी नहीं, हमारे में कोई ऐसी बात नहीं। यह बात दानियेल की किताब में दानियेल लिखता है कि परमेश्वर पिता आपके नाम के निमित्त आप हमें छुटकारा दीजिए। दानियेल 9वां अध्याय उसके 15वें या 16वें वचन में ये बात आती है। और जब परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना रखते हैं तो परमेश्वर के वादों और परमेश्वर की वाचाओं के अनुसार हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के वचन में उसकी प्रतिज्ञाएं, उसकी वाचाएं, उसके प्रॉमिस, उसने जो हमसे वादा किया है कि वो हमको देंगे, उन वादों, उन बातों के द्वारा हम परमेश्वर से अपनी आशीषों को हासिल करते हैं। और फिर वो आशीष हासिल करने के बाद हमको अंधकार की शक्तियों के विरोध में एक रिस्टेनिंग ऑर्डर, मतलब अब इनका हम पर कोई अधिकार नहीं है, हमको कोई, अब ये हम पर वापस कोई हक नहीं जमा सकते, इनको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। हम पर प्रभु यीशु के लहू की मोहर लग गई है। प्रभु यीशु हमारे हृदय में रहते हैं। इनके ऊपर जैसे कानूनी रूप से अब इनका पर हम ये नहीं, हम पर प्रभु यीशु की मोहर लग गई है। और इस प्रकार से करते हुए जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारे पापों से और हमारे पापों के श्रापों से हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो उसको प्रार्थना करने के बाद आप परमेश्वर के प्रभु भोज में भाग लेकर संपन्न करें। अब हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करने के बाद में प्रभु भोज लेंगे और यह प्रभु भोज की जो विधि है वो हमको परमेश्वर का निर्देश है कि जब जब तुम मिलो, जब जब तुम मेरे नाम से इकट्ठा हो तो मेरे नाम के निमित्त किया करो। और जब तुम उस रोटी में खाते हो तो मेरे शरीर में से खाते हो, जब तुम उस प्याले में से पीते हो तो प्रभु यीशु के लहू के प्याले को पीते हो। और ये वही है क्रूस जहाँ प्रभु यीशु ने हमारे पापों को ले लिया। जब हम उसकी स्मरण करते हुए प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो हमारा छुटकारा है। लेकिन यहाँ हमको कुछ प्रार्थनाएं करनी होती है जिससे हमारा छुटकारा हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख उसके फाटक में प्रवेश करने के लिए उसका धन्यवाद देंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं आपको हर बात के लिए प्रभु, हमारे जीवन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमको जीवन का नमक बनाया, धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे लिए प्रभु यीशु को क्रूस पर दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ आपके फाटक में प्रवेश करते हैं और प्रभु जी आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान परमेश्वर, आप यहोवा का परमेश्वर, आप यहोवा परमेश्वर, आप हमारा उद्धार करता परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं। आप शुरुआत से अंत तक एक ही परमेश्वर है, केवल एक ही परमेश्वर जो राजाओं का राजा है। हम आपकी महिमा करते हैं, आपको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। स्तुति के साथ परमेश्वर पिता, हम आपके फाटक में हम आपके कोर्ट्स में प्रवेश करते हैं, आपके आंगन में आते हैं। और यहाँ प्रभु जी हम आपके सामने दया के सिंहासन के सामने खड़े हैं और आपसे विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर, मैं अपने लिए और अपने वंशागत पीढ़ियों के लिए आपके सम्मुख पश्चाताप करता हूँ। मेरे और मेरे
वंशागत लोगों ने प्रभु जी मूर्ति पूजा की, जादू टोना किया, तंत्र मंत्र किया, हमने पेड़ों की पूजा की, हमने नदी नालों की पूजा की, हमने सूरज चांद तारा नक्षत्रों की पूजा की। हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम आपसे क्षमा मांगते परमेश्वर पिता कि हमने पुनर्जन्म में विश्वास किया। हम आपसे क्षमा मांगते पिता परमेश्वर व्यभिचार के पापों के लिए। हम आपसे क्षमा मांगते, अब अपने पापों को कबूल करते। हमारे द्वारा लोगों का वध हुआ, हमने दूसरों की ज़मीनों को हथियाया, हमने परमेश्वर पिता दूसरों को धोखा दिया, मारा और उनकी जान तक ले ली। हमने दूसरे की पत्नी को हथियाने के लिए गलत तरीके अपनाए और प्रभु जी हमने व्यभिचार किया। न केवल व्यभिचार किया, हमने निर्दोष हत्याएँ की हैं। हम सामर्थ और ताकत पाने के लिए अंधकार की वेदियों पर गए और हमने प्रभु जी अपने आप को, अपने परिवार को उन वेदियों को समर्पित कर दिया। हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम पर दया कीजिए। आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। हम इन सारी अंधकार की वेदियों को, बाल उसकी ट्राइब्स, लिवायथन उसका ट्राइब्स, क्वीन ऑफ हेवन और उसके ट्राइब्स, नेफलिम, मोलेक और हमारे देश के कई देवी देवताओं को हम उनको प्रभु जी नकारते हैं, हम उनको त्याग पत्र देते हैं और पिता परमेश्वर अब उनका हमारे और हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं। हम प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू से मोल लेकर खरीदे गए हैं। अब हम पर प्रभु यीशु के लहू की छाप लग गई है, अब उनका हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनको नकारते हैं, निरस्त करते हैं और उनके द्वारा हमको जो भी कुछ अधिकार या सामर्थ या कोई धागा डोरा, कोई ताबीज़ मिला है, हम उसे उनको वापस देते हैं। अब हमको उनकी कोई ज़रूरत नहीं। उनके द्वारा अगर हमको कोई सामर्थ मिली है, वो सामर्थ को भी हम उनको लौटा देते हैं, क्योंकि हमको सबसे सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा सामर्थ प्राप्त होती है। पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर देखते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको फिर से हमारे जीवन में स्वागत करते हैं। आप हमारे हृदय में, हमारे घर में, हमारी सेवकाई में, हमारे जीवन में, हमारे व्यवसाय में आप धार्मिकता और शांति के साथ राज्य कीजिए। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह और अभिषेक और सामर्थ हमारे साथ बना रहे। आपकी पवित्रता में हमको बढ़ने में सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। यह परमेश्वर की देह है, यह रोटी परमेश्वर की देह है, प्रभु यीशु की देह है जो मेरे लिए तोड़ी गई। प्रभु यीशु मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, फिर जी उठे। उन्होंने मेरे पापों, मेरे श्रापों, मेरी गलतियों और मेरे नुकसान, मेरा अकेलापन, मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरी तकलीफ़ें, सारी बातों को प्रभु यीशु ने क्रूस पर मेरे खातिर जड़ दिया और अपने आप का त्याग कर दिया। उन्होंने उस मृत्यु को सहा जो मेरे लिए थी। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के इस बलिदान के लिए। जब हम इस रोटी में खाते हैं तो हम प्रभु यीशु की देह में भागी होते हैं कि प्रभु यीशु की वह पुनरुद्धारी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर, इस रोटी को हम प्रभु यीशु के नाम में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। यह वो प्याला है जो प्रभु यीशु का लहू है। प्रभु यीशु ने जब प्रभु भोज लिया तो उस समय कहा कि मैं तुमसे नई वाचा करता हूँ। यह वही वाचा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ बांधी थी कि तुम धरती पर फूलो फलो, आशीषित हो और तुम्हारा अधिकार पूरी बातों पर रहे। और इसको प्रभु यीशु ने फिर से हमारे साथ स्थापित किया, उस वाचा को फिर से हमारे साथ नया किया। और यह वाचा सादी वाचा नहीं, परमेश्वर के बीच परमेश्वर की वाचा है। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के साथ की और हमारे लिए उस वाचा को नया किया। जब हम इस लहू में भाग लेते हैं, यह परमेश्वर पिता की सामर्थ को हम पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा, भरपूरी का जीवन। हम उस भरपूरी के जीवन को, आशीष को, अनुग्रह को, अभिषेक को, सामर्थ को, दया, नम्रता, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ
को हम प्रभु यीशु के नाम में स्वीकार करते हैं और इस प्रभु भोज में भाग लेते हैं। आमीन।